हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीलमणि कुमार है और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सिली मिस्टेक कैसे रिड्यूस करें। सिली मिस्टेक्स को कैसे रिड्यूस करें, बहुत ही सिंपल स्टेप में बताऊंगा गाइज, और मैं खुद भी फॉलो किया था। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो फर्स्ट स्टेप है वो है क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है विथ फोकस एंड अंडरलाइन करते हुए जो की पॉइंट है। इस क्वेश्चन समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो तो जो भी उसका की पॉइंट है ना, उसको अंडरलाइन करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, आफ्टर डीएनए रिप्लिकेशन, तो इस पॉइंट को अंडरलाइन करना है। इन एस फेज एंड देयर इज नो इंक्रीज इन। ठीक है, तो जो भी इस क्वेश्चन का जो की पॉइंट है उसको अंडरलाइन करके पढ़ना है। जो अगला स्टेप है, सेकेंड स्टेप, वो जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से समझते हुए पढ़ना है एंड इमेजिंग करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो सॉल्व करते समय, वो आपको एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चंस किस चैप्टर्स का है, किस टॉपिक का है, किस सब टॉपिक का है, और उससे रिलेटेड कोई इमेज है या कोई ग्राफ है, उस सारे चीज़ रिकॉल होना चाहिए। जैसे इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रिप्लिकेशन। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि इस फेज का क्वेश्चन है, और उसके साथ ही जो एनसीईआरटी में इमेज है इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो इमेज भी आपको रिकॉल होना चाहिए। जैसे कि ये हो गया एम फेज और ये होगा एस फेज, जहाँ डीएनए रिप्लिकेशन हुआ। ठीक है, डीएनए रिप्लिकेशन, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एम फेज, माइटोसिस फेज एंड डीएनए रिप्लिकेशन फेज के बीच में कौन सा आएगा? जीवन। तो ये इमेज भी बनना जरूरी है क्वेश्चंस पढ़ने के साथ ही। आई होप मेरी बात समझ पा रहे हो तुम। अगला जो स्टेप है, रीड ऑल ऑप्शंस प्रॉपरली देन चूज करेक्ट ऑप्शंस। कई बार हम इतना जल्दीबाजी में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस पढ़ा, फर्स्ट ऑप्शन सही लगा उसको टिक कर दिया, थर्ड फोर्थ पढ़ा ही नहीं। ये लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। आपको प्रॉपर क्वेश्चंस पढ़ने हैं, इन सारे ऑप्शंस केयरफुली पढ़ना है, देन टिक करना है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाता हूँ इस पॉइंट। जैसे ये क्वेश्चन है, ये पूछना चाह रहा है कि टाइप ऑफ सेलुलर डिवीजन क्या हो सकते हैं। माइटोसिस भी हो सकता है एंड म्यूसिस भी हो सकता है। बहुत आंसर जाएगा इसका, बिल्कुल। कई बार स्टूडेंट क्या करता है, क्वेश्चंस पढ़ा, फर्स्ट ऑप्शंस पढ़ा और अच्छा सही लगा उसको टिक करके आगे बढ़ गया। ये मिस्टेक नहीं करना है। आपको केयरफुली क्वेश्चंस पढ़ना है, सारे ऑप्शंस को एक बार पढ़ना है, उसके बाद चूज करना है कि कौन सा सही होगा, मोर एक्यूरेट क्या सही है। ठीक है, तो ये जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सारे ऑप्शंस को केयरफुली पढ़ना है आपको। जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट देने के बाद उस पेपर को अच्छे से एनालाइज करना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन निगेटिव हुआ है वो क्यों हुआ है, जब आपको पता होगा तभी जाके आप सिली मिस्टेक्स को रिड्यूस कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट देने के बाद टोटल जो क्वेश्चन निगेटिव हुआ है, कितने बायो में निगेटिव हुए हैं, कितने केमिस्ट्री में, कितने फिजिक्स में, उसके बाद जो भी क्वेश्चन निगेटिव हुआ है, चाहे वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो या बायो का हो, जिस भी टॉपिक से वो क्वेश्चन से रिलेटेड है, उस टॉपिक को अपने नोट से तुरंत या एनसीईआरटी से या शॉर्ट नोट से निकालना है। और जिस भी टॉपिक का क्वेश्चन हो या सब टॉपिक के क्वेश्चन हो या कोई फार्मूला हो या कोई इमेज हो या कोई ग्राफ हो, उसमें रिमार्क कर लेना है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ कि करना क्या है। जैसे जैसे कि ये क्वेश्चन है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रिप्लिकेशन। मान लो ये क्वेश्चन आपका नेगेटिव होगा किसी कारण से। ठीक है, आप क्वेश्चन एनालाइज कर रहे हो तो क्या करना है, एनसीईआरटी निकालनी है, सेल डिवीजन टॉपिक निकालना है, और ये क्वेश्चंस कहाँ सब टॉपिक में कहाँ मेंशन है वहाँ पे टेस्ट लिख देना है। जैसे कि ये सेल साइकिल का क्वेश्चन है और जो इमेज बना हुआ है एनसीईआरटी में, वो इमेज याद हो तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको आपको एनसीईआरटी में ये इमेज निकालना है, क्योंकि जो क्वेश्चन था कि एम फेज और एस फेज के बीच कौन सा फेज आता है, अगर वो क्वेश्चन नेगेटिव हो गया हो तो ये इमेज निकालना है और वहाँ टेस्ट लिख देना है। यहाँ पे टेस्ट, या कोई टॉपिक का क्वेश्चन हो तो उस टॉपिक के सामने टेस्ट लिख देना है। समझे?
आई होप तुम इस पॉइंट को समझ चुके होगे कि अगर कोई जो भी क्वेश्चन नेगेटिव हुआ है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, फार्मूला, टेबल, ग्राफ या इमेज जो भी रिलेटेड है उस टॉपिक को निकालना है वहाँ पे और टेस्ट लिख देना है, ताकि जब रिवीजन करो तो आप रिकॉल कर सको कि ये क्वेश्चन पहले नेगेटिव हो चुका है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नेगेटिव हो चुका है, उसको अच्छे से रिवीजन कर सके ताकि दोबारा गलती नहीं हो। मतलब अपने रिवीजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये काम करना है। प्रोफेसर फर्स्ट का क्वेश्चन है और नेगेटिव हो चुका है, तो एनसीईआरटी में इस पॉइंट को निकालना है और टेस्ट लिख देना। ऐसे जितने भी क्वेश्चन नेगेटिव हुआ है वो सारे क्वेश्चंस के साथ यही करना है। उस क्वेश्चंस जिस भी टॉपिक का है उस टॉपिक को निकालना है अपने नोट्स से और वहाँ पे टेस्ट लिख देना है। अगर कोई क्वेश्चन जैसे केमिस्ट्री का है, जैसे ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का है कि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड को बताना है। मान लो ये क्वेश्चन आपका नेगेटिव हो गया बाई चांस, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, केमिकल बॉन्डिंग का है, एमओटी टॉपिक का है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो अपने नोट्स से एमओटी निकालना है और वहाँ टेस्ट लिख देना है। जैसे कि जो क्वेश्चन था एमओटी का, अब ये एमओटी टॉपिक हो गया, ठीक है, उसका की पॉइंट हो गया, इसको यहाँ पे टेस्ट लिख देना है ताकि जब दोबारा आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ो इस टॉपिक पे फोकस होकर पढ़ सको, ताकि ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन नेगेटिव हो चुका है, दोबारा नेगेटिव नहीं हो, ठीक है। फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, और आपका गलती होगा मॉक टेस्ट में, मान लो, आपको क्या करना है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन किस टॉपिक का है, मैग्नेटिक फील्ड का है, तो अपने नोट्स में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और जो भी वहाँ कंसेप्ट है या फार्मूला है वहाँ पे टेस्ट लिखना है। टेस्ट क्या, इससे पता चले जब आप रिविजन्स करो मैग्नेटिक फील्ड को तो आपको ये पता चल सके कि ये क्वेश्चन नेगेटिव हो चुका है, इसको अच्छे से रिकॉल करना है, ठीक है, सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना है ताकि दोबारा ये क्वेश्चन नेगेटिव नहीं हो। जैसे मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन नेगेटिव हुआ था, अब क्वेश्चन किस टॉपिक का था, यहाँ का था, यहाँ टेस्ट लिख देना है, ठीक है ना। क्योंकि जब दोबारा आप मैग्नेटिक फील्ड रिविजन करो तो इस टॉपिक को क्या रिलेशन है फार्मूला के साथ, जो भी है अच्छे से रिकॉल कर सको। जो भी क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में नेगेटिव हुआ है उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक, सब टॉपिक, फार्मूला, टेबल, ग्राफ या इमेज कोई भी रिलेशन हो उसको निकालना है अपने नोट्स से, एनसीईआरटी से या शॉर्ट नोट से, और वहाँ पे टेस्ट लिख देना है। क्यों? क्योंकि जब आप रिविजन्स करो तो उस पर अच्छे से फोकस होकर रिविजन कर सको, वो क्वेश्चन दोबारा गलती नहीं हो या उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन दोबारा गलती नहीं हो। अगला स्टेप है, जैसे एक एग्जाम्पल से समझो, अगर आप 15 मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, और पर मॉक टेस्ट आपका मान के चलो कि 20 क्वेश्चन एवरेज नेगेटिव हो रहा है, तो आपका समझो 300 टॉपिक पे आप टेस्ट लिख दिए, ठीक है, इससे होगा क्या, ये वैसे टॉपिक हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन नेगेटिव हो रहे हैं, सिली मिस्टेक हो या अच्छे से समझ में नहीं आया, जो भी रीजन हो, तो अगर इतना टॉपिक आप इस माध्यम से क्लियर कर पा रहे हो और मेमोराइज कर पा रहे हो तो ये वो टॉपिक क्लियर होंगे, वो टॉपिक याद ज़्यादा रहेंगे जो आप भूलते हो, जो उसका क्वेश्चंस आपका नेगेटिव हुआ है, ठीक है। तो ये काम डेफिनेटली करना है, ठीक है ना। जो जिस भी टॉपिक का क्वेश्चन नेगेटिव हुआ है उस टॉपिक को अपने नोट से निकालना है और टेस्ट लिख देना है या स्टार मार्क लगा देना है ताकि आप रिवीजन करते समय इसका ध्यान रख सको, ठीक है। जो 7th पॉइंट है, मेरा मानना है कि अगर सिली मिस्टेक्स को रिड्यूस करना है तो फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए आपके पास और कंसंट्रेशन हाई लेवल होना चाहिए क्वेश्चन करते समय। तो फोकस और कंसंट्रेशन गेन करने के लिए आप योगा या मेडिटेशन करो एवरी डे, कम से कम आधे घंटे के आसपास, ठीक है। ये मतलब मॉर्निंग में आपको ज़्यादा नहीं, कम से कम 30 मिनट्स योगा करो जिससे आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़े, ताकि क्वेश्चंस सॉल्व करते समय छोटा छोटा मिस्टेक्स नहीं करो, जैसे कि वो मार्क गलत भर देना, क्वेश्चंस अच्छे से नहीं पढ़ पाना, सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ना, जो भी है इस टाइप की जो सिली मिस्टेक्स है उसको रिड्यूस करने में ये भी बहुत हेल्पफुल है योगा और मेडिटेशन, जिससे आपका फोकस गेन होगा, कंसंट्रेशन गेन होगा और सिली मिस्टेक्स रिड्यूस होगा। जो भी स्टेप अभी तक मैंने बताया, अगर उस सारे स्टेप को आप अच्छे से करते हो स्टेप बाय स्टेप, तो आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे
इस पॉइंट को देख लेते हैं। फर्स्ट आपका बेनिफिट होगा, आपका टेस्ट मार्क्स इम्प्रूव होगा, डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। आप सिली मिस्टेक्स कम करोगे, आपका टेस्ट मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है। आप टॉपिक्स को इजीली रिकॉल कर पाओगे, याद कर पाओगे। मतलब आप जब रिवीजन करोगे तो जिस भी टॉपिक से क्वेश्चंस नेगेटिव हुए थे, आपको पता चल जाएंगे कि इस टॉपिक से पहले क्वेश्चन नेगेटिव हो चुका है। आप उस टॉपिक को अच्छे से रिकॉल करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, फोकस्ड हो जाओगे, ठीक है। तो याद रखना टॉपिक को आसान हो जाएगा। थर्ड जो बेनिफिट होंगे, टॉपिक की इंपॉर्टेंस पता चलेगा। जब आप रिवीजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप देखोगे कि यहाँ टेस्ट लिखा है मैंने, मतलब वो क्वेश्चंस इसके पहले नेगेटिव हुए हैं, उस टॉपिक से क्वेश्चंस नेगेटिव हुए हैं, तो आप उसको प्रायोरिटी दोगे रिवीजन करते समय, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस, टॉपिक का इम्पोर्टेंस आपको पता चलेगा। फोर्थ आपको जो बेनिफिट होगा, आपको वीक टॉपिक पता चलेगा। आपको ये पता चलेगा कि आप जो क्वेश्चन एनालाइज कर रहे हो, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन से ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। तो आपका वीक टॉपिक पता चलेगा तो क्या करोगे, आप अपना वीक टॉपिक पे अच्छे से फोकस होगे, टाइम दोगे, अच्छे से पढ़ोगे उसको, उसके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करोगे। तो ये भी एक आपको बेनिफिट होगा, आपको वीक एरिया पता चलेगा अपने तैयारी के दौरान, तो आप उसको अच्छे से फोकस होके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करके और वीक एरिया को भी स्ट्रॉन्ग बनाओगे, ठीक है ना। और क्या बेनिफिट होंगे, कमांड ऑन ऑल टॉपिक। मतलब देखो, जो टॉपिक आपके नेगेटिव हो रहे हैं उस पर भी कमांड बढ़ जाएगा, और जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो तो स्ट्रॉन्ग है ही है। तो मतलब ओवरऑल पूरे सिलेबस पे आपका कमांड बढ़ेगा, ठीक है। 6 नंबर जो बेनिफिट होगा, मॉक टेस्ट में आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, सिली मिस्टेक्स रिड्यूस होंगे आपके, डेफिनेटली रिड्यूस होंगे। मॉक टेस्ट में आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी एंड सिली मिस्टेक्स रिड्यूस होंगे, ठीक है। तो आई होप कि सारे स्टेप आप समझ पाए होंगे गाइज। अगर इस सारे स्टेप्स को आप फॉलो करते हो, मैं एक बार सारे पॉइंट को फिर से रिकॉल करा। ये पॉइंट है सिली मिस्टेक्स रिड्यूस करने के। फर्स्ट पॉइंट जो है, क्वेश्चंस अच्छे से रीड करना है फोकस के साथ एंड अंडरलाइन करते हुए, ठीक है। जो सेकेंड स्टेप है, क्वेश्चंस को समझते हुए पढ़ना है और इमेजिंग करना है। मतलब क्वेश्चंस किस टॉपिक का है, किस सब टॉपिक का है, वो आपको पता होना चाहिए। जो थर्ड पॉइंट है, क्वेश्चंस के सारे ऑप्शंस को अच्छे से रीड करना है, देन जो फाइनल करेक्ट सही आंसर है उसको चूज करना है, ठीक है। फोर्थ जो स्टेप है, वो मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करना है, सारे क्वेश्चंस को एक जगह लिखना है, कितने बायो में नेगेटिव हुए, कितने केमिस्ट्री में, कितने फिजिक्स में। और उसके बाद क्या करना है कि जो भी क्वेश्चंस जिस भी टॉपिक का है, उस टॉपिक को निकालना है अपने नोट्स से, एनसीईआरटी से या शॉर्ट नोट्स जो भी बनाए हो, और वहाँ टेस्ट लिख देना है, टेस्ट, ताकि ये पता चल सके रिवीजन करते समय कि ये क्वेश्चंस इसके पहले नेगेटिव हो चुका है, दोबारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ओके। एंड जैसे एग्जांपल में दे के समझाया कि अगर आप 15 मॉक टेस्ट दे रहे हो, एवरेज आपको 20 क्वेश्चंस नेगेटिव हो रहे हैं, तो सोचो कम से कम 300 वैसे टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे जो आपका वीक है, जिससे क्वेश्चंस नेगेटिव हो रहे थे। सिली मिस्टेक्स रिड्यूस करने के लिए मेरा मानना है फोकस अच्छा होना चाहिए, कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए आपको योगा और मेडिटेशन करना है एवरी डे, कम से कम 20 से 30 मिनट। ये योगा और मेडिटेशन डेफिनेटली आपको हेल्प करते हैं आपके फोकस बढ़ाने में, आपके कंसंट्रेशन बढ़ाने में। और फोकस और कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छा से हो तो क्वेश्चंस करते समय सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इतना स्टेप फॉलो करो यार, डेफिनेटली आपका सिली मिस्टेक्स डेफिनेटली रिमूव होगा, कम होगा एंड आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में लिखो एंड अगला वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए ये भी लिखो। मेरी कोशिश रहेगी कि आपके सारे डाउट क्लियर करूं नीट प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। जो भी डाउट हो, अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे बायो, केमिस्ट्री, जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है उस टॉपिक को भी लिखो। हमारी कोशिश रहेगी कि उस टॉपिक को जो भी बेस्ट ढंग से समझाया जा सकता है हम आपको समझाएंगे डेफिनेटली। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।